everyone, this is Rohit Sikka here and you guys are watching Education Station. So today we have Mr. Harpreet Singh with us, who is a financial advisor in Quebec. And हम आज आपके लिए डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंसेस जो हमें काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि इंश्योरेंस करवानी है या नहीं करवानी है, एंड बाद में उनको पता लगता है कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत थी एंड वी हैव टू एक्सटेंड आवर स्टेटस इन कनाडा. सो उस इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो हरप्रीत, वी वेलकम यू in Education Station. So we are sitting in our office in Montreal. Thanks for coming, Harpreet. Most welcome, my pleasure. And Harpreet, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो सीधा हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स जो या तो पढ़ाई ख़त्म करने वाले हैं या पढ़ाई कर रहे हैं जी, और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, या फिर उनको होता है कि इंश्योरेंस हम करवाएं क्यों, या हमें कॉलेज ने नहीं बताया कि इंश्योरेंस करवानी थी. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जी. तो पहले तो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या इंश्योरेंस नेसेसरी भी है हमारे लिए, क्योंकि इट इज़ कॉस्टिंग देम $500 to $700 एंड इट इज़ नेसेसरी टू देम. जी बिल्कुल, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशंस की थी इन द लास्ट वीडियो एज वेल. Yes, it is very important. As we were also students, we had to get it done. Now अभी गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि जो भी जो भी स्टूडेंट कनाडा में आएगा उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी. बिकॉज अगर इन केस उसको कुछ ना कुछ हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, देन हु इज़ गोना बी हियर टू हेल्प देम आउट. तो उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी इट फ्रॉम इंडिया और यहाँ से, बट उसके पास होनी बहुत मैंडेटरी है. ओके, सो गाइस, इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर क्यूबेक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट CAQ, तो आपको जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दैट गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक हर बार जब आप CAQ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो CAQ एप्लीकेशन में आपसे इंश्योरेंस मांगते हैं एंड दैट यू हैव टू शो देम योर फर्स्ट ईयर ऑफ कवरेज फॉर श्योर. एंड कई केसेस में वो एंटायर इंश्योरेंस फॉर योर एजुकेशन पीरियड मांगते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. एंड हरप्रीत, वैसे बिसाइड दिस गवर्नमेंट थिंग, क्या बेनिफिट भी होते हैं इंश्योरेंस लेने के? जी बिल्कुल. मेरे तकरीबन 2 साल के करियर में अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 के बीच में क्लेम्स जो मैंने प्रोसेस करवाए हैं स्टूडेंट्स के. ऐसा होता है कि कभी कभार हम कोई काम करते हैं जहाँ अभी स्नो, जैसे इट्स विंटर्स इन कनाडा हियर, तो कोई ना कोई हमें चोट किसी ना किसी कारण हो जाती है, और कभी कभार किसी स्टूडेंट्स को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएं, देन तो आपको यू जस्ट हैव वन क्लेम नंबर वेयर यू कैन ऑलवेज कॉल. तो हम उस नंबर पे कॉल करके मेडिकल इमरजेंसी ले सकते हैं. यू कैन कॉल 911 एज वेल, और वो आपको पहले आपकी सारी कवरेज हॉस्पिटल में आपको एडमिट करते हैं, देन दे प्रोसेस यू योर क्लेम आफ्टरवर्ड्स. सो ऑफ कोर्स कनाडा में इट्स रियली बेनिफिशियल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके, एंड क्या प्राइसिंग रहती है जनरली इंश्योरेंस की? जी, प्राइसिंग इट वेरीज, सो इट डिपेंड्स अपॉन विच क्लॉथ यू फिट इन. कहने का मतलब है कि इट कैन बी चीपर अराउंड $450, स्टार्टिंग फ्रॉम $450 एज वेल, एंड इट कुड गो अप टू $850 और $1,000 एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कवरेज, कौन सी कवरेज आप लेना चाहते हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स द प्राइसेस विल वेरी. ओके, एंड ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट को 1 साल की ही लेनी होती है, क्या वो 1 महीने या 2 महीने की भी बाय कर सकते हैं? नहीं, जैसे आप कनाडा में आते हैं तो आपका तकरीबन 2 साल का स्टडी परमिट होता है, तो उस टाइम को, ड्यूरेशन को आपको कवर करना है. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप जब कनाडा में एंटर हो तो आपके पास वैलिड इंश्योरेंस हो. तो जनरली क्या होता है, जो नए स्टूडेंट आते हैं उसके पास तकरीबन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ इंश्योरेंस दे शुड हैव इट. तो कुछ कंपनीज 2 साल की भी लगातार कर देती हैं कवरेज, बट दे आर रियली रेयर. तो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ 1 साल की इंश्योरेंस पहले है, उसके बाद देन दे कैन ऑलवेज एक्सटेंड दैट इंश्योरेंस. ओके, इवन वी गाइस रेकमेंड यू टू गेट 1 ईयर ऑफ इंश्योरेंस. 2 साल की मैं एकदम से आपको लेने के लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करता है. आई थिंक सेम गोज फॉर हरप्रीत. एंड ड्यूरेशन की तो हमने बात कर ली. अच्छा, कोई स्टूडेंट है या कोई वर्कर है, उनमें इंश्योरेंस का कोई डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल. अभी एक इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि एक नीड डिफरेंस हो जाता है. अभी एक जो स्टूडेंट है, दे आर रियली यंग, राइट? तो वर्कर में ऐसा होता है कि वर्कर की काफ़ी
आई वुड से कि वर्कर की और स्टूडेंट की दोनों की ही कैटेगरीज में एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, लाइक इवन 50 ईयर पर्सन कैन कम टू कनाडा ऑन स्टडी एज वेल। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, द गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज उनको एक चीपर और ओवरऑल कवरेज प्लान बना के देती हैं। सो दे आर कस्टमाइज्ड प्लान्स। उसमें क्या होता है कि दे ऑलवेज कवर योर इमरजेंसी मेडिकल, डेंटल, आइज चेकअप एंड अदर बेनिफिट्स एज वेल। तो एक वर्क परमिट जो बंदा आता है, सो दे हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट हेल्थ प्लान। तो जब कोई भी आदमी, इवन अगर कैनेडियन सिटीजन भी कुछ टाइम बाद, अगर 6-7 महीने बाद अगर उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है अपने क्यूबेक की, अपने या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी अदर एजेंसी की कवरेज उसकी खत्म हो जाती है, देन दे कैन ऑलवेज गो फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। तो उसमें क्या था कि वो कुछ कवरेज दे देते हैं आपको, लाइक लेट्स से $100,000 की कवरेज, कि हाँ अप टू दैट अमाउंट यू आर कवर्ड। उसके बाद अगर खर्चा है तो सारा आपका। ठीक है जी। So there is a difference between student Yes. and worker insurance. Of course. And एक main question जो मुझे जानना है, क्योंकि there are some students who are married and their spouses are here. जी। तो they are expecting their baby. तो कई बार ऐसे केस हुए हैं हमारे पास कि स्टूडेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है and she is expecting a baby. So in this case, can we give her insurance? Unfortunately not. अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं है, देन नो इंश्योरेंस कंपनी इज गोना कवर यू। सो इसके लिए कि हमें, जैसे मेरे पास केसेस आते हैं, एंड आई जस्ट ऑलवेज टेल द कपल टू बी प्रेफर्ड, पहले से प्लान करने का यहाँ पे कनाडा में आए। सो अभी मैंने पिछले साल एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने एक प्लान किया था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ जो दोनों यहाँ पे कनाडा में हैं, they were planning to have a baby here. So I made a customized plan by getting insurance from 2 companies. So 2 companies की मैंने कवरेज ली उसकी। उसमें क्या होता है, एक प्रीनेटल केयर होती है और पोस्टनेटल केयर होती है। एक कंपनी वो कवर करती है और एक मैटरनिटी कॉस्ट कवर करती है। सो दोनों को मिला के we just made a good plan and it was a little costly as well, मगर फिर भी वो far better than having no protection at all. ओके, सो क्या कुछ एवरेज आप प्राइस बता सकते हैं कि कितना कॉस्ट होता है? 1000-1500? I would say तकरीबन 800 plus for one insurance and 700 plus. So it's roughly $1,400 to $1,500 from the starting, for the starting plan. So even though if you are spending $1,500 on the pregnancy insurance, still pregnancy will cost you around $10,000 to $15,000 in Quebec. That's correct. तो अगर आपको 10 से 15,000 बचाना है तो 1,500 लगाना आई थिंक इज अ बेनिफिट फॉर यू। ओके, सो अगर हम इंश्योरेंस लेके बैठे हैं अपनी डेंटल और आई केयर है जिसमें, जी, तो डेंटल में कितनी कॉस्ट रीइंबर्स हो सकती है? So it really depends upon the companies as well. So अगर आपने एक बढ़िया सी कंपनी से प्लान ले रखा है यहाँ पे जो कैनेडियन है और उसकी क्लेम्स डिपार्टमेंट वगैरह वो सारा कुछ विद इन कैनेडा है, देन दे प्रोसेस योर क्लेम्स रियली फास्ट। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर डेंटल की बात करें, इमरजेंसी डेंटल, लेट्स से आपको चोट लग गई, ठीक है जी, तो आपकी कवरेज होती है तकरीबन स्टार्ट फ्रॉम $2,500 to $5,000। अगर आपको डेंटल पेन है, देन इट्स गोना कॉस्ट अराउंड $500 to $1,000 डिपेंडिंग अपॉन विच कंपनी यू गो फॉर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द आई चेकअप एंड जैसे जी, मुझे स्पेक्स लगी हुई हैं, तो Right. अगर मुझे नई स्पेक्स बनानी है तो क्या प्राइसेस लगते हैं यहाँ पे? देखिए, मोस्टली कंपनीज जो कवर करती हैं, इवन फॉर माई सेल्फ एज यू कैन सी वेयर स्पेक्स एज वेल, तो मेरी खुद की मैंने आई चेकअप करवाया था, तो दे जस्ट कवर्ड ओनली द चेकअप कॉस्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन सेम थिंग, अगर आप बेसिक प्लान ले रहे हैं, दे डोंट कवर फॉर योर आइज एंड डेंटल। अगर आपने प्लान एक बढ़िया से कंपनी से, अगर थोड़ा सा कॉस्टली होता है मगर स्टिल इट पेज यू अ लॉट बेटर, बिकॉज उसमें आपको क्लेम मिल जाता है, आपको डेंटल क्लेम मिल सकता है, आपको आइज चेकअप मिल सकता है, मगर वो पे नहीं करते हैं आपके आइज के जो अपने आई ग्लासेस के लिए। Okay. They don't cover. Okay. So you can go for an eye checkup, but getting the glasses is not covered. Okay, great. So अभी मैं आता हूँ, एक क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस एक चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस, और हम फिर जो ये स्टूडेंट इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस जो लेते हैं जी, इनमें क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस किसको चाहिए होती है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में आई वुड से सभी को ज़रूरत है, बिकॉज हमें
इंडिया से हमारे पास काफ़ी कुछ होता है। हमारे पास घर है जो फ्री ऑफ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास अपने बिजनेस होते हैं। सो इन इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज और एनी अदर कंट्री आई वुड से इट्स अ लग्जरी। तो मगर हमारे लिए यहाँ पे इट्स अ नीड। तो यहाँ पे बेसिक नीड है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट आते हैं कनाडा में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी डोंट हैव एनी आई वुड से यहाँ पे कोई घर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक सबसे पहले एसेट जो कनाडा में हमारे पास हो सकता है वो है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को गवर्नमेंट यहाँ पे एक एसेट मानती है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन हैव इट एंड एवरीवन नीड्स इट। इसके ये नहीं है कि हम स्टूडेंट हैं हम ले नहीं सकते। इवन स्टूडेंट कैन हैव दैट इंश्योरेंस। तक ऑलमोस्ट $2.5 लाख तक की कवरेज एक स्टूडेंट की हो सकती है मैक्सिमम, और ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करती। मंथली इट्स अराउंड $15 to $20 डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पर्सन। ओके जी। एंड ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है हमारी, उसके साथ हम लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं? बोथ कैन बी जी बोथ टुगेदर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ट्रैवल इंश्योरेंस वो सिर्फ आपका मेडिकल एक्सपेंस कवर करती है। तो उसमें आपको अगर आपकी लाइफ को कोई थ्रेट है देन इट्स नॉट गोना कवर इट। लाइफ को थ्रेट कवर करने के लिए जो कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही आगे आ सकती है, इट्स गोना बी ओनली बेनिफिशियल। ठीक है जी। एंड नाउ देयर इज अ मेन क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग ऑन वर्क परमिट, दे आर बाइंग रैमक्यू, दे आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। सो रैमक्यू की जो इंश्योरेंस इनको मिलती है वो लेते हैं, और उनको लगता है कि हमें कोई और इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सो इज इट सो? रैमक्यू की इंश्योरेंस सब कवर कर रही है हमारे लिए? रैमक्यू बेसिकली वो उनको मिलता है जो अपने स्टडी फिनिश करने के बाद वर्क परमिट पे आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन कनाडा। तो इन क्यूबेक स्पेशली रैमक्यू क्यूबेक की एक अपनी अथॉरिटी है, दैट्स राइट। तो उसमें ऐसा है कि वो सारा कुछ कवर नहीं करते। अगर आप वर्क परमिट भी हैं, ठीक है जी, इवन अगर आप परमानेंट रेजिडेंट भी हैं, तो जैसे हम सभी हुए हैं एज यू ऑल नो, तो हमें सिर्फ उन्होंने कवरेज बेसिक दी थी। उसमें एक्सटेंडेड हेल्थ एंड डेंटल हमें लेना पड़ता है प्लान, क्योंकि उसमें डेंटल और आइज का कवरेज नहीं करती गवर्नमेंट, ठीक है जी। और उसमें हमारी इवन ड्रग्स जो हमारी मेडिकेशन होती है वो भी फुली कवर्ड नहीं होती। सो वी हैव टू हैव एन एक्सटेंडेड हेल्थ एंड डेंटल प्लान जिसमें हम अपने आप को अपनी इंश्योरेंस जो होती है ओवरऑल प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है जी। एंड क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है और हॉस्पिटल में गया है, उसने पैसे दिए हॉस्पिटल को, देन ही वांट टू क्लेम the money which he has paid to the hospital, so how much time it generally takes to get the claim back? ये रियली डिपेंड करता है आपकी क्लेम्स जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है, आप कितनी जल्दी अपने क्लेम्स डिपार्टमेंट को आगे सबमिट करते हैं। जनरली इट्स बिटवीन 1 month to 2 months। वो क्योंकि इतना टाइम पीरियड इसी कारण, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्टर से अपने हॉस्पिटल से लेके जब आप उनको मेल करते हैं तो वो टाइम थोड़ा सा उसमें से चला जाता है। उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं आपका क्लेम जेन्युइन है कि नहीं। जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है देन दे प्रोसेस द पेमेंट्स एंड द मनी कम्स इनटू योर अकाउंट और एज अ चेक इन योर मेल बॉक्स। Okay, so students, this was the maximum information which we can gather for you, and जो भी कमेंट्स हमें आए थे हमने कोशिश की है कि उन सब का हम आंसर इस वीडियो में दे सकें। अगर हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को टैग करें, और उनको अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, एंड वी विल कम बैक विद आवर अनदर वीडियो जिसमें हम आपको उन क्वेश्चंस के भी आंसर देंगे। एंड गाइस, इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, the phone numbers will be given below of Mr. Harpreet Singh and Rohit Sikka, जैसे आप मुझे जानते हैं already. We both are licensed financial advisor over here, and we are licensed to give you the insurances and the claims, and obviously you know that we are also working in this immigration line. So अगर आपको कोई किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, you guys can always contact us, and please guys share this video with much of your friends so that they also know this information which is obviously fruitful for them. Thank you guys for your time. Thank you so much. Thank you Harpreet for coming over here. My pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir.